श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में गुरुजी ने करवाया है महादेव का अभिषेक। तो इस अभिषेक के पूजन के बाद आपकी जो सामग्री है उसका क्या करना है, तो चलिए इस वीडियो में बता देती हूँ फटाफट से आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर जो भी आपने पूजन किया है और उसके बाद जो भी सामग्री बची हुई है, जैसे कि पंचामृत बच गया या फिर आपका कच्चा दूध बच गया या जो भी फल बच गए, जो भी मिठाई बच गई, तो उसका क्या करना है आपको इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने भूल के भी ये गलती की तो आपका जो भी आपने पूजा पाठ किया उसका लाभ आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। देखिए, महादेव को हमने सब कुछ चढ़ाया है। यहाँ पर जैसे कि कोई मिठाई, हमने कोई कटोरी में मिठाई रखी है महादेव को, तो वो मिठाई आप घर में खाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। जब आप महादेव का विसर्जन करेंगे किसी नदी, तालाब, बावड़ी में, तो वहाँ पर ये मिठाई आपको समर्पित करनी है। जैसे शक्कर हो गया या फिर जो भी चीज़ सामग्री है, आपको कोई भी चीज़ अपने यूज़ में नहीं लानी है, क्योंकि महादेव को जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, वो महादेव को ही समर्पित होती है। हम उसको खाने में नहीं ले सकते, बेलपत्र को छोड़ के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने चढ़ाई है, जैसे कि केले आपने चढ़ाए, तो केले आपने जो चढ़ाए हैं वो तो चढ़ाए हैं, उसके बाद जो पॉलीथीन में रह गए हैं वो आप खाने में यूज कर सकते हैं, खाने के उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन जो उनको फलस्वरूप चढ़ाए हैं वो आपको नहीं खाने होंगे और ना ही घर में प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। अब ऐसे ही मिठाई की बात करते हैं। जैसे आप कोई मिठाई का डिब्बा लेकर आए हैं, तो पूरा अगर भोग लगाया है तो फिर तो महादेव को पूरा समर्पित है, वो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, नहीं तो वो गाय को खिला दीजिए या फिर आप विसर्जन कर दीजिए, लेकिन आपको खाना नहीं है, ठीक है। या फिर आपने कटोरी में भोग लगाया है तो जो कटोरी वाला है वही समर्पण करना है, वही समर्पित करना है। बाकी जो डिब्बे में है वो आप अपने खाने के लिए रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कमलगट्टा। देखिए, कमलगट्टा धन प्राप्ति के लिए हम चढ़ाते हैं महादेव को। महादेव को इसलिए ही चढ़ाते हैं कि धन प्राप्ति हो। और अगर आपके घर के नज़दीक आपको लग रहा है कि कमलगट्टे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वो महादेव को ही चढ़ाएंगे, आप खाने के लिए तो नहीं है। वो आप जैसे महादेव को जल में डाल के कमलगट्टा चढ़ाते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि आपके नज़दीक मिल जाते हैं, क्योंकि 1 रुपए का एक ही कमलगट्टा आता है, तो आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वो भी समर्पित कर दीजिए, जहाँ पर विसर्जन करना है वहाँ आप विसर्जन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र कितनी आपको उठानी है, कितनी नहीं उठानी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो 7 बेलपत्र आपने चढ़ाई थी उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए 1 बेलपत्र उठानी है, ठीक है। अब आप उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। देखिए, अगर आप मनोकामना के लिए बोल रहे हैं तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर रोग बाधा जो भी है उसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं तो आप उसको प्रसाद के स्वरूप में बेलपत्र खा भी सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी सामग्री थी, जो भी विसर्जन था, वो हमें कैसे करना है, तुरंत करना है या फिर तुरंत नदी बावड़ी में डालना है जो भी सामग्री है, या फिर आपको सुबह तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले भी आपको वीडियो में समझाया है, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जो भी सामग्री होती है, जो भी पार्थिव शिवलिंग होती है, अगर हम प्रतिदिन निर्माण करते हैं तो वो सुबह बनाकर शाम को हमें विसर्जन करना रहता है। लेकिन जो कुछ मुख्य तिथियां होती हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गया, प्रदोष हो गया, सोमवार हो गया या महाशिवरात्रि हो गई, तो ऐसे में आप अगर शाम को पूजा करते हैं तो सुबह तक आप विसर्जन कर सकते हैं। सुबह भी विसर्जन किया तो भी आपका मान्य होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप अपने घर के बाहर कोई बाल्टी या कोई टब रख लीजिए पानी भरकर, और जो भी शिवलिंग है उसको वहाँ पर घर के बाहर आधा घंटा तक शिवलिंग वहाँ पर विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद आप दोबारा से अगर आपके नज़दीक कोई वट वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर रखवा सकते हैं, पास में है तो बेलपत्र है तो वहाँ पर रखवा सकते हैं। नहीं तो दूसरे दिन आपके नज़दीक कोई नदी, बावड़ी, तालाब कुछ भी हो जो कि स्वच्छ हो, तो उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का और उनके साथ जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है, पंचामृत जो भी चढ़ाया है, वो सब कुछ समर्पित करना है, वहाँ पर
छोड़ देना है, विसर्जन कर देना है। अब बात करते हैं जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उसका क्या करना है। देखिए, एक दीपक आपने शुरुआत में जलाया होगा जब आपने पूजन शुरू किया होगा, एक दीपक जो बताया जो आरती में प्रज्वलित किया है। तो जो दीपक है वो दीपक अगर आपने आटे का लिया है तो आपको विसर्जन करना है, और अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया है तो कोई बात नहीं, धुल के आप दोबारा भी उसको पूजा में ले सकते हैं। लेकिन आटे का है तो उसको ज़रूर से विसर्जन करना रहेगा। अगर आपका स्टील का है, चांदी का दीपक है या फिर पीतल का है तो भी उसका विसर्जन नहीं करना है, आप उसको धुल के दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। जितना भी जल आपने चढ़ाया है, जो भी दूध दही शक्कर जो भी चढ़ाया है, सब कुछ आपको समर्पित करनी है, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके आपको विसर्जन करना है। और बाकी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जितनी भी जानकारी थी सभी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो के साथ, किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जिसने भी आज आपका अभिषेक किया सबकी मनोकामना पूरी करना।